हेलो स्टूडेंट, मैं रुपेंद्र कुमार, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी मेडिकोस पॉइंट जगदलपुर में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। ठीक है, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। मेनली इसके दो हैं, आपके डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, लेकिन इसको बाद में और इसका डिस्कवरी हुआ। ठीक है, एक जो एलोट्रॉप्स मिला वो हमको मिला क्या, फुल रेंज। ठीक है, एक हमको एलोट्रॉप्स मिला फुल रेंज। ठीक है, तो इसके मेनली जो अभी देखे जाते हैं, ठीक है, फुल रेंज, ग्रेफाइट और डायमंड। ठीक है, में आज हम डायमंड को देखेंगे, फिर ग्रेफाइट, फिर फुल रेंज को। ठीक है, चलिए। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें कि फर्स्ट है आपका यहाँ पे। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जिसमें फर्स्ट है आपका यहाँ पे डायमंड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आपको दिख रहा है। ठीक है, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये कार्बन है। ठीक है, ये भी कार्बन है। सभी क्या है यहाँ पे, कार्बन। ठीक है, सभी क्या है यहाँ पे, कार्बन एटम्स। ठीक है, सभी क्या है यहाँ पे, कार्बन एटम्स। ये सभी क्या है, एटम्स है यहाँ पे। ठीक है, ये सभी क्या है यहाँ पे, कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, दिख रहे होंगे सभी को, है ना। ये सभी क्या है यहाँ पे, कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, इस कार्बन से कार्बन की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो कितना होता है, 154, है ना। कितना होता है, 154 pm। ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को, है ना। नहीं दिख रहा है, लिख देते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, इससे इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ठीक है, 1 pm, है ना, 154 pm। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, कार्बन से कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 154 pm। ठीक है। कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होगा, है ना। इसमें जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे, इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसे होगा, इनका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे। ठीक है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इसमें जो कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन जो है, एक जो कार्बन है, ठीक है, ये 3 कार्बन से क्या होगा यहाँ पे, बॉन्डेड होगा, है ना। 3 कार्बन से बॉन्डेड होगा, है ना। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है मतलब क्या होगा इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। कार्बन क्या होता है इसमें, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, कार्बन एटम जो होगा क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। हर एक कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हर एक कार्बन क्या है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड है। देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सभी कार्बन आपस में क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट्स। ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड्स एब्सेंट। ठीक है, इसमें जो डेंगलिंग बॉन्ड मतलब कि एक अलग से, है ना, झूलता हुआ बॉन्ड। इसमें एक बॉन्ड, इसमें जो चेन है ना, वो कंप्लीट है। इसमें कार्बन कार्बन क्या है, जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जो कार्बन है एक लटकता हुआ पाया जाएगा। ठीक है, ये जो मिल रहा है इसी को ही क्या करते, इसी को ही क्या बोलेंगे, डेंगलिंग बॉन्ड, है ना। ये जो जुड़ा हुआ है ये कार्बन, है ना, एक लटक रहा है यहाँ पे, उसी को बोलेंगे क्या, डेंगलिंग बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेंगलिंग बॉन्ड क्या होगा इसमें, प्रेजेंट होगा, है ना। डेंगलिंग बॉन्ड क्या होगा इसमें, प्रेजेंट होगा। ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक, चलिए। हार्डेस्ट सब्सटेंस यूज्ड एज एब्रेसिव, है ना। इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज जो है जो धारदार हथियार हैं, है ना, उनके उनको एब्रेसिव, उनमें धार करने के लिए, ठीक है, एब्रेसिव के रूप में यूज होता है। एब्रेसिव के फॉर्म में यूज किया जाता है किसका, डायमंड का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तरह काम करेगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, उसके तरह काम नहीं करता, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आपस में बॉन्डेड हो गए हैं। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे बॉन्डेड हैं। ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है।
ठीक है, जो कि डीलोकलाइज कर सके, इसलिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है। इसमें इलेक्ट्रिकल कोई फ्लो नहीं होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है। ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई, इसका जो थर्मल इलेक्ट्रिकल और थर्मल थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, थर्मल मतलब कि हीट हीट बोल सकते हैं ना, हीट इसका क्या है, हीट का कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगा इसमें। ठीक है, हीट का कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। इलेक्ट्रिकल ये इंसुलेटर होगा है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लो नहीं होगा। ठीक है। और इसका जो नेटवर्क, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, 3D नेटवर्क सॉलिड है ना। ये कैसे होगा, 3D नेटवर्क सॉलिड होगा। ठीक है, कैसे होगा, ये 3D नेटवर्क सॉलिड होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, 3D नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स। ठीक है। डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। ये यही बस है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यही इसके मेन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। ठीक है, चलो, है ना। अगला है ग्रेफाइट, इसका जो अगला जो एलोट्रॉप्स है वो क्या है, ग्रेफाइट्स। ठीक है, जिसमें कि ग्रेफाइट्स के जो मेन पॉइंट है, ठीक है, उसको देखते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना, ये कैसे होते हैं, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ये हेक्सागोनल है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे देखिए। ठीक है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से होंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक, इस तरीका से। ठीक है, वैसे नीचे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे ये रहे। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे। ठीक है, नीचे और। ठीक है, इस तरीके से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं, कौन, आपके ग्रेफाइट्स। ठीक है, ग्रेफाइट्स का इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा ये, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या करता है, यहाँ पे दिखाता है। ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये क्या है, आपका एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या है, कार्बन। ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे ये क्या है, कार्बन एटम, ये भी 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 कार्बन एटम। ठीक है, ये सभी क्या है, कार्बन एटम है। ठीक है, जो ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ब्लू डॉट दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये। ठीक है, ये कभी, ये सभी क्या है, कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, इसमें जो कार्बन कार्बन एटम है ना, कार्बन कार्बन के जो एटम है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 141.5 pm है ना, 141.50, 141.5 pm। ठीक है, हर एक कार्बन के बीच का, है ना, ईच कार्बन एटम्स के जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ होगा, वो कितना होगा, 141.5 pm। ठीक है, और जो लेयर बन रहे हैं, जो हेक्सागोनल लेयर बन रहे हैं, है ना, एक हेक्सागोनल हो गया, एक हेक्सागोनल, एक हेक्सागोनल, ये किस फॉर्म में होंगे, लेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ऐसा लेयर, ये लेयर्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्लिपरी होते हैं। ठीक है, स्लाइड के फॉर्म में होते हैं, स्लिपरी होते हैं, इनको टच करोगे है ना, तो ये क्या होंगे, स्लाइड्स होते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, 340 pm होगा, है ना, कितना होगा, हर एक हेक्सागोनल लेयर के बीच का डिस्टेंस होगा, क्या होगा, 340 pm होगा। ठीक है। ठीक, ईच कार्बन एटम्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, ये जो कार्बन एटम्स है, ठीक है, इसमें कितने होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 सिग्मा, सिग्मा, और ये 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है, मतलब क्या होगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका यहाँ पे sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
है ना। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज विच मेक्स इट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, है ना। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, कार्बन के पास कितने होते हैं कार्बन, ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें से यहाँ पे देखें तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड बना है। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ये क्या है यहाँ पे डीलोकेलाइज, है ना। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकेलाइज है। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या है डीलोकेलाइज है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है यहाँ पे घूम रहा है ना। इसी से ही क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है ना। ग्रेफाइट इसलिए इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है, किसमें, ग्रेफाइट में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ पे देखने को मिलता है, जो हमारा जो सीस का पेंसिल होता है ना, सीस पेंसिल होता है, उसके बीच में जो जो जिससे हम लिखते हैं, है ना, उसके बीच में जो रहता है। ठीक है, ये पेंसिल हो गया हमारा। ठीक है, तरीके से। ठीक है, इसके बीच में जो होगा, ठीक है, इसके बीच में जो होगा, ठीक है, ठीक, ये जो होगा, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं लिखते हैं, है ना, वो क्या होता है, वो जो होता है ठीक है, ठीक है, ये जो बीच का जो ब्लू कलर दिख रहा होगा ना, ये मान के चलो क्या है, ये ग्रेफाइट है। ये क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक है, बीच का जो दिख रहा होगा वो क्या है, ग्रेफाइट है मान के चलो। ठीक है, इस तरीका से। ठीक है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लो होगा यहाँ पे। ठीक है, इसी के कारण क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लो होगा। ठीक है डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, सॉरी, सॉफ्ट एज लेयर स्लाइड, ठीक है, ओवर वन अनदर। ठीक है, देखो एक के ऊपर क्या है, एक लेयर्ड है ऐसा स्ट्रक्चर, है ना। एक ये स्लाइड हो गया, ठीक है, अगला ये हो गया, ठीक है, अगला ये। ठीक है, ये क्या है, एक के ऊपर एक ओवर होते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे, ठीक है, फिर उसके ऊपर फिर इसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से स्पेस होता है इन सभी के बीच में, है ना। एक लेयर यहाँ हो गया, इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये। ठीक है, तो लेयर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में थोड़ा क्या होगा, स्पेस होगा, है ना। जो लेयर होंगे इनके बीच में क्या होगा, लेयर होता है। ठीक है, एक के ऊपर एक क्या होते हैं, लेयर्ड होते हैं। ठीक है, स्लाइड जो होते हैं। ठीक है यहाँ पर, ठीक, डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, इसमें भी डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, झूलता हुआ कार्बन। ठीक है, ऐसा डेंगलिंग बॉन्ड, फिर ये क्या है आगे जुड़ते चले जाएंगे, ये फिर अगले कार्बन से जुड़ा होगा, है ना। तो इसमें क्या है, इसको जो झूलता हुआ कार्बन का जो बॉन्ड के थ्रू जो झूलता हुआ कार्बन प्रेजेंट होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या, डेंगलिंग बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसको तो देखिए हम लोग, है ना, क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी लूज, ठीक है, ड्यू टू एयर प्रेजेंट, ड्यू टू एयर प्रेजेंट बिटवीन लेयर, है ना, ड्यू टू एयर प्रेजेंट बिटवीन लेयर, है ना, एयर प्रेजेंट बिटवीन लेयर, इनके लेयर जो है, ठीक है, ये जो लेयर है इसके बीच में क्या है, एयर प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या होता है इसमें, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम होता है। ठीक है क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है। ठीक है, ये उतने ज़्यादा हीट फ्लो नहीं कर पाता इसमें। ठीक है, ग्रेफाइट में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का जो फ्लो है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, 4 कोवेलेंट 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ठीक है, एक जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना, वो क्या करता है यहाँ पे डीलोकेलाइज करते रहता है, मतलब कि वहां पे घूमते रहेगा। ठीक है, डीलोकेलाइज मतलब घूमते रहना। ठीक है, लोकेलाइज मतलब किसी एक जगह पे रुके रहना। ठीक है, अगर कोई एक कार्बन है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहीं पे रहता, कहीं नहीं जाएगा, है ना, तो इसको लोकेलाइज बोलेंगे। ठीक है, जो लोकल है, जैसे यहाँ पे कोई जगदलपुर में है, ठीक है, तो वो यहाँ का लोकल है। ठीक है, वो यहाँ का क्या है, लोकल है। ठीक है, कोई अगर बाहर से आ रहा है, ठीक है, कभी यहाँ रुक रहा है, फिर यहाँ से फिर कहीं दूसरे जगह जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो, घूम रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, डी लोकेलाइज, है ना। उसी के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक का क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्लो हो रहा है। ठीक है ठीक है इस तरीका से। ठीक है, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी लॉस एस ड्यू टू एयर प्रेजेंट बिटवीन लेयर, है ना, इन लेयर्स के बीच में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो थर्मल का कंडक्टिविटी है ना, वो उतने अच्छे से
नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ठीक, इस तरीका से समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो था हमारा ग्रेफाइट, ठीक है, इनके बीच का जो क्या होगा यहाँ पे देखो, ठीक है, 141.5 pm, ठीक है, और जो लेयर लेयर के बीच का डिस्टेंस है कितना, 340 pm, कितना होगा, 340 pm, ठीक है, कितना होगा, 340 pm, 40, थ्री, यार 340 pm, ठीक है जो लेयर से लेयर का बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा, 340 pm, ठीक है, लेयर से लेयर का बीच का डिस्टेंस होगा कितना होगा, 340 pm, ठीक है, कितना होगा, 340 pm, ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच का डिस्टेंस, या तो फिर इस कार्बन से इस कार्बन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 141.5 pm, ठीक है इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, अगला आ गया हमारे पास फुल रिंस, ठीक है, अगला आ गया हमारे पास क्या, फुल रिंस, ठीक है, फुल रिंस, इसके बहुत सारे होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं जिसमें मेन C16 है, ठीक है, इसको सॉकर बॉल या फिर बकमिंस्टर फुल रिंस भी बोला जाता है, इसको फुल रिंस को, ठीक है, बकमिंस्टर फुल रिन या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या, सॉकर बॉल या C16 भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या, इट हैज पेंटागोन एंड हेक्सागोन स्ट्रक्चर, है ना, इसके पास क्या होता है, एक पेंटागोन और हेक्सागोन, ये दोनों से मिलकर क्या बनता है, फुल रिंस बनता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीका से, ठीक है, ये क्या है, एक हेक्सागोन है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ पे है हेक्सागोन, ठीक है, ये क्या है, हेक्सागोन, ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, या तो फिर हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर दें यहाँ से भी, यहाँ से, इसको मान के चलो, है ना, एक यहाँ से एक, ठीक है यहाँ पे एक हेक्सागोन हो गया, ठीक है, एक हेक्सागोन हो गया, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, एक पेंटागोन, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, पेंटागोन, क्या है यहाँ पे, पेंटागोन, ठीक है, हेक्सागोन और पेंटागोन ये दोनों से मिलकर के क्या बनता है, फुल रेंज बनता है, ठीक है, हेक्सागोन और पेंटागोन मिलकर के क्या बनता है, फुल रेंज बनता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये सा कलर दिखाई नहीं दे रहा है, वाला कलर थोड़ा दिखाई नहीं दे, तो चेंज करते हैं, पेंटागोन, सॉरी यहाँ पे देखो ये 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 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखा आप कलर ठीक, ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये क्या है यहाँ पे, ये है पेंटागन, ये क्या है, पेंटागन, ठीक है, ये पेंटागन है, ठीक है, ऊपर वाला क्या है, हेक्सागोन, नीचे वाला क्या है, पेंटागन, ठीक है, ये जो दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, ये क्या है, एटम,
कौन सा एटम है? कार्बन एटम्स, ठीक है। और ये कौन सा बॉन्ड है? ये जो दिखाई दे रहा है ये है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो sp2, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना, प्रत्येक कार्बन क्या होंगे? 3 कार्बन से जुड़ा होगा, है ना। प्रत्येक कार्बन कितने कार्बन से? ईच कार्बन अटैच टू 3 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन से? 3 कार्बन से, इसलिए इसके इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, ठीक है। प्रत्येक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा? sp2, ठीक है। और इसमें क्या होगा? पेंटागन और हेक्सागोन से मिलकर क्या बनता है? फुलरेंस बनता है ना। पेंटागन और हेक्सागोन से मिलकर के क्या बनता है? फुलरेंस बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फुलरेंस, ठीक है। ये क्या है? फुलरेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक। ईच कार्बन, है ना, ईच कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। कितने कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे? 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक तो ये सिग्मा यहाँ पे देखें, ठीक है, एक ए सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा क्या होगा? डीलोकेलाइज, इससे पहले भी बताया है ना। कार्बन अगर है, ठीक है, अगर कार्बन है, ठीक है, अगर यहाँ पे कार्बन है हमारे पास, ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ये अगला जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा? यहाँ पे डीलोकेलाइज करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डीलोकेलाइज करेगा, ठीक है। क्या करेगा यहाँ पे? डीलोकेलाइज, क्या करेगा यहाँ पे? डीलोकेलाइज करेगा, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पे? डीलोकेलाइज करेगा, ठीक है। इट्स क्या होता है? ये एरोमेटिक होता है, ठीक है। कैसे होगा ये एरोमेटिक? यहाँ पे देखो, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, इस तरीका से, ठीक है। तो ये एरोमेटिक होगा, ठीक है। एरोमेटिक रिंग में होंगे, ठीक है, रिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। कैसे होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यहाँ पे पहले ही बता दिया, ठीक है। नो डेंगलिंग बॉन्ड्स, ठीक है। इससे पहले हम देखते आ रहे थे ग्रेफाइट और डायमंड में, है ना, एक झूलता हुआ कार्बन प्रेजेंट होता था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? डेंगलिंग बॉन्ड, ठीक है। तो डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसमें? डायमंड और ग्रेफाइट में, याद रखना, ठीक है, पूछ सकता है, ठीक है, कि डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन, ग्रेफाइट या फुलरेंस, ठीक है, या फिर अदर कोई ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उसमें डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसमें? आपके ग्रेफाइट और डायमंड में, है ना। उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को रखेगा और अदर कोई दे देगा, या तो फिर एब्सेंट होता है किस में? तो दोनों ऑप्शन को रखेगा और इसमें से एक ऑप्शन को रखेगा, फुलरेंस को, ठीक है, और कोई अदर ऑप्शन रख देगा, ठीक है। तो उसमें बोलेगा कि इसमें से किस में डेंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट होता है, ठीक है। तो जो डेंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट होगा किस में होगा? आपका फुल रेंज में, है ना। फुल रेंज में कोई भी झूलता हुआ कार्बन नहीं देता, चारों सभी क्या है? यहाँ रिंग्ड है ना, आपस में क्या है? इस तरीके से ये बॉन्डेड है, ठीक है। हेक्सागोन अटैच टू पेंटागोन, ठीक है। हेक्सागोन क्या होगा? ये जो हेक्सागोन है ये पेंटागोन से अटैच्ड है, यहाँ पे देख रहे हो, है ना, यहाँ पे देख रहे हो, हेक्सागोन क्या है? पेंटागोन से अटैच्ड है, ठीक है, ठीक, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो हेक्सागोन है, ठीक है, ये जो हेक्सागोन है, ठीक है, ये जो हेक्सागोन है, ठीक है, ये पेंटागन से अटैच्ड है, इस पेंटागन से, ये जो पेंटागन है इससे अटैच्ड है, ठीक है, फिर हेक्सागोन से अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन जो पेंटागन है अटैच्ड होगा सिर्फ और सिर्फ किससे? हेक्सागोन से, ठीक है। ये देखो, ये पेंटागन है, ठीक है, ये सभी तरफ से हेक्सागोन से बॉन्डेड है। ये हेक्सागोन हो गया एक, ठीक है, ये हेक्सागोन हो गया, ये हेक्सागोन हो गया यहाँ पे, ठीक है, इधर हेक्सागोन हो गया ये, ठीक है, और इधर हेक्सागोन हो गया ये, ठीक है। इनसे क्या है? अटैच्ड है, ठीक है, इनसे क्या है? अटैच्ड है। पेंटागन सिर्फ हेक्सागोन से अटैच्ड होगा, लेकिन हेक्सागोन पेंटागन और हेक्सागोन दोनों से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये हेक्सागोन हेक्सागोन से भी अटैच्ड है, ठीक है, पेंटागन से भी अटैच्ड, लेकिन जो पेंटागन है वो सिर्फ और सिर्फ किससे अटैच्ड होगा? हेक्सागोन से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ पेंटागॉन्स, ठीक है, फुल रिंग्स में नंबर ऑफ पेंटागॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पेंटागॉन्स होगा 12, है ना।
नंबर ऑफ पेंटागॉन्स कितने होंगे 12, ठीक है, और नंबर ऑफ हेक्सागॉन्स कितने होंगे 20, ठीक है, नंबर ऑफ हेक्सागॉन्स कितने होंगे 20, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये है यहाँ पे एलोटॉप्स ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन के 3 एलोटॉप्स मेन है, ठीक है, फुलरेंस, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, इन्हीं को अच्छे से करना है, ठीक है, यही मेन है, इसी में से क्वेश्चन बनेगा, है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है ना, जो बुक में भी है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बुक में, ठीक है, जितना बताया है, ठीक है, इतना ही दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है, ठीक, तो तो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड है, ठीक है, डायमंड है, डायमंड के बाद फिर आपका यहाँ पे, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट को अच्छे से करिएगा, ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे आपका फुल रेंज है, ठीक है। सभी को क्लियर है ये, ठीक है। कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे, ठीक है, किसमें, डायमंड में, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, जो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। हार्डेस्ट सब्सटेंस यूज्ड एज एब्रेसिव, है ना, जो धारदार हथियार होते हैं उनमें अघर्षक के रूप में एब्रेसिव के फॉर्म में इसका यूज होता है, किसका, डायमंड का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, है ना, ये इसमें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं होता किसमें, डायमंड में, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, इसमें थर्मल कंडक्टिविटी होगा लेकिन इलेक्ट्रिकल जो है आपका ये इंसुलेटर होगा, ठीक है। 3D नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसका कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगला है डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, हेक्सागोन लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, हेक्सागोन लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो ये भी हेक्सागोन है, ये भी हेक्सागोन है, ये भी हेक्सागोन है, लेकिन हेक्सागोन हेक्सागोन के बीच में क्या है, यहाँ पे लेयर्ड में एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे है, ठीक है। ईच कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है जो इसमें डीलोकलाइज होते रहता है, घूमते रहता है ना, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, ठीक है। सॉफ्ट एज लेयर स्लाइड ओवर वन अनदर, है ना, जो जो हेक्सागोन स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक के ऊपर एक इस तरीके से लेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड होते हैं, ठीक है, इसलिए ये स्लिपरी भी होता है, ठीक है। डेंगलिंग बॉन्ड्स प्रेजेंट, ठीक है, डेंगलिंग बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक तो डायमंड में भी प्रेजेंट था और इसमें भी डेंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी लॉस ड्यू टू एयर प्रेजेंट बिटवीन लेयर, ठीक है, इनके बीच इनके जो लेयर्स होंगे, है ना, इस लेयर के बीच में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है ना, इन लेयर इनके बीच में क्या होता है, एयर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा, ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अगला फुल रेंज, ठीक है, इट हैज हेक्सागोन्स एंड पेंटागोन्स, इसके पास क्या होता है, हेक्सागोन और पेंटागोन होंगे, ठीक है, हेक्सागोन और एक पेंटागोन दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इन दोनों से मिलकर के आपका फुल रेंज बनता है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, ठीक है, और क्या होता है, ये एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है, नो डेंगलिंग बॉन्ड्स, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड में डेंगलिंग बॉन्ड होता था लेकिन आपके फुल रेंज में कोई भी डेंगलिंग बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। हेक्सागोन पेंटागोन, हेक्सागोन अटैच टू पेंटागोन, ठीक है, हेक्सागोन क्या होता है, पेंटागोन से अटैच्ड होगा, ठीक है, ठीक है, हेक्सागोन अटैच टू पेंटागोन, ठीक है। पेंटागोन एंड यहाँ पे आएगा आपका पेंटागोन एंड, पेंटागोन एंड हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोन अटैच टू पेंटागोन एंड हेक्सागोन, लेकिन जो पेंटागोन अटैच टू हेक्सागोन ओनली, ठीक है, जो आपका हेक्सागोन होगा वो पेंटागोन से भी अटैच्ड होगा और हेक्सागोन से भी अटैच्ड होगा, लेकिन जो आपका पेंटागोन होगा वो सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोन से ही अटैच्ड होता है, ठीक है। ये पेंटागोन, एक पेंटागोन देख लिए, इधर भी हेक्सागोन, 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 है ना, सभी तरफ से ये हेक्सागोन से अटैच होता है पेंटागोन, लेकिन जो जो हेक्सागोन होगा वो हेक्सागोन से भी अटैच होगा, पेंटागोन से भी अटैच होगा, ठीक है। तो फुल रेंज में टोटल नंबर ऑफ
पेंटागन कितने होंगे 12, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेंटागन्स कितने होंगे 12 और टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन्स कितने होंगे 20, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। ठीक, इतना ही आपको करके जाना है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसके आगे और भी कंपाउंड्स होंगे, कार्बन और सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।